अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रासिक ज़हीर। आज एक नए मौजू के साथ आपके हाज़िर खिदमत हूँ। पाकिस्तान के हालात हाज़रा पर बात करना ऐसे ही है जैसे आप एक किसी विशियस साइकिल में बार बार घूमते जा रहे हैं। और पाकिस्तान के मसाइल अगर 60 साल पहले भी देख लें, 30 साल पहले भी देख लें, 20 साल पहले भी देख लें, तो ऐसे ही हैं जैसे आज हैं। इसी तरह की लीडरशिप्स हैं, उन्हीं के मसाइल हैं, उन्हीं का रोना धोना है। हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल की रूट कॉजेज़ क्या हैं और उनका हल क्या है। इस पे हम अपने दिमाग के मुताबिक आपसे बात करेंगे और आपसे महवे गुफ्तगू होंगे। आपके कमेंट्स हमें चाहिए इस पे, और आपकी शिरकत इसमें चाहिए ताकि हम एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट को आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान के मसाइल का जो एक रूट कॉज जो मेरे नज़र में है वो है डिसिप्लिन का क्राइसिस। यानी डिसिप्लिन जो है वो है तो सही, मगर वो कम सतह पर है। तो इसका हमने आज जायज़ा लेना है, इसके फैक्टर्स का जायज़ा लेना है और इसके जो असरात हैं सोसाइटी पर उसका जायज़ा लेना है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि हमें एक डिसिप्लिन की क्लासिकल डेफिनेशन जो है उनका पता चल जाए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो डिसिप्लिन की तारीफ़ की है वो मैं आपके सामने बताता हूँ। वो कहते हैं कि जनाब, लोगों की तरबियत का ऐसा अमल जो उन्हें कवानीन और कोड ऑफ बिहेवियर की अताअत पर मजबूर करे, इस अमल का नाम डिसिप्लिन है या नज़्म व ज़ब्त है। एक और डेफिनेशन ये कहती है कि डिसिप्लिन ऐसे नज़्म व ज़ब्त को कहते हैं जो हमें मजबूर करे कि हम हर हालत में सही काम करें, चाहे हमें ऑब्ज़र्व किया जाए या ऑब्ज़र्व ना किया जाए, हर सूरत में हम अपने मुताबिक सही काम अंजाम दें। तो ये दो क्लासिकल डेफिनेशंस हैं। ये मेरा ख्याल है कि हम सब जानते हैं इन डेफिनेशंस को, या हमारे जहन में इसका एक मतलब जो है वो मौजूद है, मगर मैंने उसको स्ट्रक्चर्ड करने की कोशिश की है ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब ये देखते हैं कि हमारे माशरे पर या किसी भी माशरे पर जहाँ पर लोगों की इनफरादी या इज्तमाई ज़िंदगी में डिसिप्लिन की कमी होती है तो उसके क्या असरात होते हैं। ये असरात 5 हैं जो हम वन बाय वन आपसे डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला है पैदावारी सलाहियत की कमी हो जाना। जब किसी मुल्क के अफराद में डिसिप्लिन की कमी होती है तो उसका लाजमी नतीजा ये होता है कि वहाँ पर पैदावारी सलाहियत जो होती है मुल्क की वो उतनी नहीं रह जाती। उसमें एक वजह ये होती है कि काम में लोगों की जो अदम दिलचस्पी है वो बढ़ जाती है, लोग काम को एक बोझ समझना शुरू कर देते हैं। और दूसरा ये कि वो कौमी तरक्की को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते या कौमी तरक्की पर इतना सोचते नहीं है, या एक शौरी तौर पर उस डगर पर नहीं चलते जिससे कौमें ये सोचती हैं कि नहीं, ये करने से हमारे मुल्क की तरक्की होगी। तो आप इनफरादी फ़ायदों की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं, वो किसी भी सूरत में हो सकते हैं। आपके साथ मैं ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स सामने रखता हूं, और मैं आपको ये बताता चलूं कि ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट जो है वो शाया की जाती है, और उसमें किसी भी मुल्क का या हर मुल्क का जो प्रोडक्टिविटी का लेवल है उस पर कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं उस पर बात की जाती है। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, अफराद हैं, सलाहियतें हैं। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो किसी मुल्क की प्रोडक्टिविटी पर असरअंदाज होती हैं। इसी का जायज़ा लिया जाता है। उसमें आप हैरान होंगे और परेशान भी होंगे कि पाकिस्तान का स्कोर जो है, जो अपनी रीजनल ताकतें हैं जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, उनसे भी हमारा स्कोर कम है। तो ये सोचने की बात है और उसकी वजह डिसिप्लिन की कमी है। फिर मैं आपके सामने नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट भी सामने रखूंगा, जिसके मुताबिक हमारे यहाँ पैदावारी सलाहियत में कमी की सबसे बड़ी वजह डिसिप्लिन की कमी है। तो अगर हमारी पैदावारी सलाहियत कम होगी तो उसके असरात लामहला हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे, समाज पर पड़ेंगे, और वो असरात नेगेटिव होंगे, क्योंकि माशरा बेसुकूनी, बेचैनी का शिकार रहेगा। तो पैदावारी सलाहियत में हमें पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए हमें डिसिप्लिन को मजबूत करना पड़ेगा।
अब मैं नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का जायज़ा भी आपके साथ शेयर करता हूं। उनका भी यही फाइंडिंग है जो हम बयान कर रहे हैं कि वो चूँकि नज़्म व ज़ब्त की कमी है, मगर उन्होंने साथ ये कहा है कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो डिसिप्लिन को एक कौमी तरजीह बनाना पड़ेगा, जैसे कि जापान ने किया था, जैसे चीन ने किया था, जैसे सिंगापुर ने किया था, या जैसे वो तमाम ममालिक जिन्होंने पैदावारी सलाहियतें बढ़ाई हैं अपनी, उन ममालिक ने जो किया था उसी तरह हमें भी करना पड़ेगा। और डिसिप्लिन की कमी का जो एक और असर है हमारे माशरे पर वो है करप्शन। मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपसे शेयर करता हूं, जिसमें हमें ये बताया गया था कि जो 180 मुल्क हैं जो किसी न किसी हवाले से जिनका जायज़ा लिया गया करप्शन के हवाले से, तो पाकिस्तान का नंबर 140वां था। बहुत ही अफसोस की बात है ये, लेकिन इससे मुराद मेरी नज़र में सिर्फ जब हम बात करते हैं करप्शन की तो फ़ौरन हमारे जहन में आता है कि शायद माली करप्शन एक एस्पेक्ट है करप्शन का। इसके अलावा अगर आप अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल नहीं करते जानबूझकर, ये भी करप्शन है। अगर आप किसी सही मुकाम पर सही बंदे का इंतखाब करके नहीं लगाते, ये भी करप्शन है। अगर आप अपने इर्द गिर्द फिरने वाले या आप अपने दोस्तों को नवाजते हैं, ये भी करप्शन है। तो करप्शन जो है ये एक वसी तनाज़र में इसका जायज़ा लिया जाना चाहिए, मगर हम ये इरादा रखते हैं कि करप्शन पर एक मुस्तकिल वीडियो हम बनाएं, ताकि हम जो रिपोर्ट्स हैं पूरी दुनिया में IMF की या दूसरी या जो कॉजेज़ हैं करप्शन की, उनका सही तरीके से जायज़ा लिया जाए। लिहाजा हम इसको उस पर छोड़ते हैं, लेकिन करप्शन जो है ये डिसिप्लिन की कमी का एक मज़हर ज़रूर है। फिर तीसरा जो एक असर है वो है इल्म के हसूल में अदम दिलचस्पी। आपने देखा होगा कि अभी जो हमारे तालिब इल्म हैं, वो जो एक रुझान है उनका, वो उस तरह से तालीम के हसूल की तरफ रुझान नहीं है जैसे होना चाहिए। आप इसका मुज़ाहरा देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल के जब इम्तिहानात होते हैं या हायर सेकेंडरी के जब इम्तिहानात होते हैं, तो चीटिंग का जो रुझान है वो कितना ज़्यादा है। ये रिपोर्ट्स आप अखबारों में भी पढ़ते हैं, ये स्कैंडल्स भी आप अखबारों में पढ़ते हैं। फिर इसके अलावा जो नए तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ाया जाता है, जिसमें प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं, जिसमें असाइनमेंट्स दी जाती हैं, उसमें भी जो बच्चे तैयारी करते हैं, मैं ख़ुद भी चूँकि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहा हूँ पढ़ाने के प्रोसेस में, तो उसमें भी देखा गया है कि बच्चे एक पकी पकाई सी खीर जो है वो पसंद करते हैं, उस पर ज़्यादा रिसर्च करना पसंद नहीं करते। तो ये चूँकि डिसिप्लिन की हमारे माशरे में इनफरादी सतह पर भी कमी है और इज्तमाई सतह पर भी, तो उसके असरात में से एक अहम नेगेटिव असर ये है कि बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी का उस तरह से मुजाहरा नहीं करते। तीसरी जो असर है वो है इदारों का गैर मौसर हो जाना। इदारे अब उस तरह से काम नहीं करते, या लोगों का जो ट्रस्ट है इदारों पर वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। मैं आपके सामने अभी गैलप पॉलिटिकल पल्स सर्वे रखता हूँ 2022 का। उसके मुताबिक आवाम का जो इदारों पर एतमाद है वो मसलसल डिक्लाइन का शिकार है, कमी का शिकार है। मिसाल के तौर पर जो सबसे ज़्यादा इदारे पर लोग ट्रस्ट करते हैं वो है अभी फ़ौज, जिसमें ऑलमोस्ट 80% के लगभग लोग एतमाद करते हैं। फिर अदलिया पर जो हमारा एतमाद है वो सर्वे बताता है कि वो 67% के करीब है। और जो पुलिस है, जो लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने का एक अहम टूल है, उस पे आवाम का एतमाद 41% है, जो कि बहुत कम है। तो अगर इदारों पर एतमाद हमारा ख़त्म होता जा रहा है लोगों का, तो उसका मतलब ये है कि इदारे अपने आप को मौसर तरीके से अपना काम अंजाम नहीं दे रहे और अपने आप को मनवा नहीं पा रहे हैं। तो ये भी एक अलार्मिंग बात है, और इसकी वजह भी ये है कि हमारे इदारों में बहसीयत मजमूई डिसिप्लिन कम होता जा रहा है। फिर मैं आपको गैलप इंटरनेशनल एंड ऑफ ईयर सर्वे बताता हूं, जिसमें 54% पाकिस्तानी या 54% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो हुकूमत बनाई जाती है और जो हुकूमत की जाती है वो आवाम की मंशा और आवाम की विल के मुताबिक नहीं है। 54%। अब 54% का मतलब ये हुआ कि जो एक मेजॉरिटी है, एक जो डीप मेजॉरिटी है, वो ये समझती है कि उन पे हुकूमत सही तरीके से नहीं की जा रही। पांचवा असर जो है जो हमें फेस करना पड़ता है वो है बैनुल-अक़वामी इमेज में कमी। पाकिस्तान का जो बैनुल-अक़वामी इमेज है वो आप सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान का जो इमेज है वो कोई अच्छा नहीं है, कोई बेहतर नहीं है।
इससे बैनुल-अक़वामी सफ़र में हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात होती हैं। हमें बाहर अगर हम चले भी जाते हैं तो बेहतर नौकरियों के जो मौक़े हैं वो उस तरह से नहीं दिए जाते। पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है वो इस तरह से है कि लोग हमें अवॉइड करते हैं। लोग जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो तो वैसे ही हमें नहीं आने देना चाहते, लेकिन जो दूसरे नंबर जो सेकंड वर्ल्ड है वो भी हमें कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती। मैं आपके सामने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ टूरिज़्म की रिपोर्ट रखता हूं, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो आखिर में चौथे नंबर पर है। यानी इराक, शाम और अफ़गानिस्तान से कुछ पहले हमारा नंबर आता है। इसका मतलब है कि हम एक बहुत ही बड़े एक क्राइसिस का शिकार हो चुके हैं। तो ये जो 5 हमने आपसे मुख्तसरन जिनका जायज़ा लिया है, ये जो असरात हैं ये बुनियादी तौर पर डिसिप्लिन की कमी के असरात हैं। हमें इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हम एक अलहदा वीडियो बनाएंगे और हम ये समझते हैं कि इसके लिए हमें एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे जाना पड़ेगा। हमें एक नए समाजी इमरानी मुआहदे की तरफ जाना पड़ेगा, जिसे करके हम शायद आहिस्ता आहिस्ता 20 से 25 साल में हम एक मौसर कुव्वत के तौर पर उभर सकते हैं। आइंदा वीडियोस में हम करप्शन पे बात करेंगे, हम एक नई समाजी मुआहदे पे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।